आंध्र प्रदेश में स्थित तिरुपति बालाजी मंदिर को न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में सबसे अमीर मंदिरों में गिना जाता है। हर महीने करोड़ों लोग यहाँ दान देते हैं, जिससे मंदिर को 300 से 400 करोड़ रुपए तक मिल जाते हैं। आज इस मंदिर की कुल संपत्ति लगभग 5 लाख करोड़ रुपए के आसपास मानी जाती है। मंदिर के पास इतना सोना जमा है कि उसका वजन 11 टन से भी ज्यादा है। इसमें 1000 किलो का सोने का मुकुट, 2.5 टन का सोने से बना कवच और हजारों की तादाद में कीमती सोने के गहने शामिल हैं। लोग मानते हैं कि भगवान वेंकटेश्वर अभी भी कर्ज में डूबे हुए हैं। यह मंदिर सिर्फ आस्था की ही नहीं, बल्कि अपने हैरान कर देने वाले और अब तक सुलझ न पाए जाने वाले रहस्यों के लिए भी जाना जाता है। यह मंदिर भगवान विष्णु के अवतार वेंकटेश्वर जी को समर्पित है, जिन्हें यहाँ बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ जो मूर्ति है वो किसी इंसान द्वारा नहीं बनाई गई, बल्कि खुद ही प्रकट हुई थी। इस मूर्ति से जुड़े रहस्य भी इतने अनोखे हैं कि जानकर कोई भी हैरान रह जाए। मंदिर के गर्भगृह में हर वक्त पंखा चलता रहता है। इसी वजह से गर्भगृह का तापमान हमेशा करीब 20 डिग्री सेल्सियस बना रहता है। फिर भी हैरानी की बात यह है, भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति से लगातार पसीना निकलता रहता है। इसीलिए वहां के पुजारी समय समय पर उस पसीने को साफ करते रहते हैं, जैसे कोई जीवित इंसान की सेवा कर रहे हों। जब इस मूर्ति को चंदन से स्नान कराया जाता है तो उसकी छाती पर माता लक्ष्मी की छवि दिखाई देती है, जो अपने आप में एक अनोखा चमत्कार है। तो आखिर सवाल यही उठता है, क्या ये सिर्फ आस्था है या इसके पीछे कोई छिपी हुई सच्चाई भी है? आखिर क्या वजह है कि यह मूर्ति इतनी चमत्कारी मानी जाती है? कौन सी रहस्यमयी शक्ति इसे खास बनाती है? सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है, मंदिर में मूर्ति के पीछे का हिस्सा देखने की इजाजत किसी को नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि इस मूर्ति के पीछे कुछ रहस्यमयी सुरंगें हैं। साल 1937 में एक युवा पुजारी रामानुजाचार्य जब इस मूर्ति के पीछे पहुंचे तो जो नजारा उन्होंने देखा वो बेहद चौंकाने वाला था। तो आखिर रामानुजाचार्य ने वहां ऐसा क्या देखा जो आज तक लोगों को हैरान करता आ रहा है? इस मंदिर में मिलने वाला प्रसाद सिर्फ स्वाद में नहीं, बल्कि अपनी रहस्यमयी कहानी के लिए भी जाना जाता है। एक ऐसी कहानी जो हर भक्त को हैरान कर देती है। यहाँ रोजाना करीब 3 से 5 लाख लड्डू बनाए जाते हैं और सबसे हैरानी की बात यह है कि हर लड्डू का स्वाद और वजन बिल्कुल एक जैसा होता है, जैसे किसी मशीन से निकला हो। लेकिन ये सब इंसान ही बनाते हैं। इस मंदिर में जो भी चीजें इस्तेमाल होती हैं, चाहे वो प्रसाद हो या पूजा का सामान, वो सब कुछ एक ऐसे रहस्यमयी गांव से आता है जिसकी जानकारी बहुत कम लोगों को है। ये गांव मंदिर से सिर्फ 23 किलोमीटर दूर है, लेकिन अब तक कोई भी वहां पहुंच नहीं पाया। मानो वो गांव खुद में कोई गुप्त रहस्य छुपाए बैठा हो। मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति के सामने एक दिया लगातार जल रहा है। लोग मानते हैं कि ये दिया पिछले 1000 सालों से बिना बुझे जलता आ रहा है। और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है, ये दिया बिना तेल और बाती के लगातार जलता रहता है। तो आखिर ये दिया बिना तेल और बाती के इतने सालों से कैसे जल रहा है? और इसे सबसे पहले जलाने वाला कौन था? अगर आप इस मंदिर में जाएं तो आपको एक खास परंपरा देखने को मिलेगी, जहां भक्त अपने बाल भगवान को चढ़ाते हैं, जिसे केशदान कहा जाता है। हर दिन इस मंदिर में हजारों भक्त अपने बाल भगवान को अर्पित करते हैं। आखिर लोग यहाँ अपने बाल क्यों चढ़ाते हैं? सबसे हैरानी की बात यह है कि भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति पर जो बाल लगे हैं वो किसी मूर्ति जैसे नहीं, बल्कि असली इंसानी बाल हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, इस भव्य मंदिर को किसने और कब बनवाया? ये ऐसा मुश्किल सवाल है जिसने इतिहासकारों को भी हैरानी में डाल दिया है। 1987 में एएसआई के इतिहासकारों ने कार्बन डेटिंग से मंदिर की असली उम्र जानने की कोशिश की, लेकिन तभी अचानक सारे उपकरण बंद हो गए, जैसे किसी ने उन्हें रोक दिया हो। तो क्या ये मंदिर अपने रहस्यों को छुपाने के लिए खुद ही अपनी रक्षा करता है? इस मंदिर से जुड़ी भविष्यवाणियां इतनी हैरान करने वाली हैं कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है। 2020 में नासा ने प्रोजेक्ट गरुड़ के जरिए तिरुपति की पहाड़ियों का रहस्यमयी अध्ययन शुरू किया। इस अध्ययन में जो सामने आया उसने नासा के वैज्ञानिकों को भी चौंका कर रख दिया। लेकिन ये रिपोर्ट सामने आने से पहले ही अचानक रोक दी गई। तो आखिर उस रिपोर्ट में ऐसा क्या छुपा था जो सबके सामने लाने से रोक दिया गया? मंदिर के पास 11 टन से ज्यादा सोना है और भगवान वेंकटेश्वर के मुकुट में लगी कृष्ण मणि जो कोहिनूर से भी ज्यादा कीमती है। क्या यही वो मणि है जिसका जिक्र विष्णु पुराण में कौस्तुभ मणि के तौर पर किया गया है? ऐसे कई रहस्य है जो आपकी सोच से भी कहीं ज्यादा अजीब और दिलचस्प है।
इस डॉक्यूमेंट्री में हम आपके सामने उन सभी रहस्यों की असली बातें खोल कर रखेंगे, ऐसी बातें जो न तो किताबों में हैं और न ही इंटरनेट पर कहीं आपको मिलेंगी। इस डॉक्यूमेंट्री में हम गहराई से जाएंगे इतिहास के उन छुपे हुए राजों में। तो चलिए शुरू करते हैं तिरुपति बालाजी की इस रहस्यमय यात्रा में। बोलिए जय तिरुपति बालाजी। कहा जाता है कि इस मंदिर की नींव विजयनगर के ताकतवर सम्राट कृष्णदेव राय के शासन में रखी गई थी, लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये बात पूरी तरह सच नहीं मानी जाती। वेंकटेश्वर भगवान की मूर्ति कहां से आई और मंदिर का निर्माण कब हुआ, ये जानने के लिए हमें एक प्राचीन पौराणिक कथा की ओर लौटना होगा। इस कहानी के अंत तक आपको मंदिर से जुड़ी कई रहस्यों खुद ब खुद खुलती नजर आएंगी। पौराणिक कथाओं के अनुसार ये उस भयानक प्रलय का समय था जब पूरी पृथ्वी पानी में डूब चुकी थी। कथाओं में बताया गया है कि जब पवन देव ने गुस्से में तेज उड़ान भरी तो आसमान के बादल फट गए और ऐसी मूसलाधार बारिश हुई कि पूरी धरती पानी में समा गई। ऐसे भयानक हालात में सृष्टि को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया और धरती की रक्षा के लिए आगे आए। दिव्य वराह रूप में भगवान ने अपने विशाल दांतों से धरती को जल के अंदर से उठाया और उसे दोबारा जीवन देने के लिए स्थिर किया। इसके बाद ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे इसी स्थान पर रहें ताकि सृष्टि में फिर से जीवन बच सके। फिर भगवान विष्णु ने वराह रूप को छोड़कर एक नया दिव्य रूप धारण किया जो और भी शांत और कल्याणकारी था। वो रूप था 4 भुजाओं वाला एक दिव्य तेज से चमकता स्वरूप जो स्वयं भगवान विष्णु का प्रतीक था। इस रूप में भगवान विष्णु भूदेवी के साथ तिरुमला की पहाड़ियों पर वास करने लगे और वही स्थान आगे चलकर तिरुपति कहलाया। यहाँ रहकर उन्होंने मानवता को ध्यान योग और कर्म योग का रास्ता दिखाना शुरू किया। समय के साथ युग बदला और फिर कलयुग का आगमन हुआ। उस समय भगवान विष्णु ने पृथ्वी का त्याग किया और अपने बैकुंठ धाम को लौट गए। ये देख ब्रह्मा जी चिंतित हो उठे और उन्होंने नारद जी से निवेदन किया कि वे भगवान विष्णु को दोबारा पृथ्वी पर लाने का मार्ग निकालें। इसके बाद नारद जी गंगा के तट पर पहुंचे, जहां कुछ साधु गहरी चर्चा में लीन थे। वे तय नहीं कर पा रहे थे कि यज्ञों का फल किस देवता को दिया जाए। तब नारद मुनि के कहने पर महर्षि भृगु ने त्रिदेवों की परीक्षा लेने का फैसला किया। सबसे पहले भृगु आर्षि ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, लेकिन वो सृष्टि रचने में इतने मग्न थे कि भृगु की ओर देखा भी नहीं। ये देख भृगु नाराज हो गए और वहां से तुरंत निकल गए। इसके बाद भृगु भगवान शिव के पास गए। शिव जी ने उन्हें देखा तो खुशी खुशी गले लगाने आगे बढ़े, लेकिन भृगु ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने कहा, हे महादेव, आपने बार बार धर्म और वेदों की मर्यादा को तोड़ा है। आप उन राक्षसों को वरदान दे देते हैं जो बाद में पूरे संसार को परेशान करते हैं। आखिर में भृगु आर्षि बैकुंठ पहुंचे। वहां भगवान विष्णु विश्राम कर रहे थे और माता लक्ष्मी उनके चरणों की सेवा कर रही थी। गुस्से में भरे भृगु ने भगवान विष्णु की छाती पर जोर से लात मार दी, लेकिन विष्णु जी शांत रहे। उल्टा वे उठे और भृगु से माफी मांगते हुए उनके पैर दबाने लगे। भगवान विष्णु ने विनम्रता से पूछा, महर्ष, कहीं मेरे कठोर हृदय से आपके कोमल चरणों को चोट तो नहीं लगी? उनकी ऐसी सहनशीलता देख भृगु आर्षि भावुक हो गए और उन्होंने घोषणा किया कि अब से हर यज्ञ का फल सिर्फ विष्णु को ही मिलेगा। माता लक्ष्मी यह अपमान सह नहीं सकी। वो बेहद क्रोधित हो गईं और भगवान विष्णु से कहा कि वे भृगु आर्षि को इस व्यवहार के लिए श्राप दें, लेकिन भगवान विष्णु तो क्षमा और धैर्य की मूर्ति थे, इसलिए उन्होंने किसी को श्राप देना ठीक नहीं समझा। इससे दुखी होकर माता लक्ष्मी ने बैकुंठ छोड़ दिया और पृथ्वी पर आकर तपस्या में लीन हो गईं। माता लक्ष्मी धरती पर कोल्हापुर नाम की जगह पर जाकर ध्यान में बैठ गईं। माता लक्ष्मी के बिना विष्णु जी बेहद दुखी हो गए और बैकुंठ उन्हें एकदम सूना और खाली लगने लगा। इसके बाद भगवान विष्णु ने भी बैकुंठ छोड़ दिया और माता लक्ष्मी की तलाश में धरती पर आ गए। वो घने जंगलों में भटकते रहे, लेकिन उन्हें कहीं भी लक्ष्मी का पता नहीं चला। आखिरकार थककर भगवान विष्णु वेंकटेश्वर पर्वत पर पहुंचे और एक पेड़ के नीचे बनी बड़ी सी छींटी की बांबी में आराम करने लगे। भगवान विष्णु की ये हालत देखकर शिव और ब्रह्मा जी व्यथित हो उठे। उनकी मदद के लिए दोनों ने गाय और बछड़े का रूप धारण कर लिया। फिर वे गाय और बछड़े का रूप लेकर माता लक्ष्मी के पास पहुंचे। माता ने उन्हें उस समय के चोल वंश के राजा को सौंप दिया। राजा ने दोनों को अपने महल की गौशाला में रखवा दिया और देखभाल का काम एक चरवाहे को दे दिया। कुछ दिन सब ठीक चला, लेकिन अचानक एक दिन गाय ने दूध देना बंद कर दिया, जिससे सभी हैरान रह गए। फिर एक दिन कुछ ऐसा रहस्यमय हुआ जिसने सभी को चौंका दिया। गाय हर रोज कुछ देर के लिए अचानक गायब हो जाती और जब लौटती तो उसके थन में एक बूंद भी दूध नहीं होता। चरवाहा यह देख हैरान रह गया। उसने पीछा किया तो देखा कि गाय टेरोमला की पहाड़ी पर
एक बड़ी चींटी की बांबी के पास जाती है और सारा दूध उसमें उड़ेल देती है। जब चरवाहे ने ध्यान से देखा तो उस बांबी के भीतर खुद भगवान विष्णु विराजमान थे, जो उसी दूध से अपनी भूख शांत कर रहे थे। गुस्से में आकर चरवाहे ने गाय पर कुल्हाड़ी फेंकी, लेकिन तभी भगवान विष्णु तुरंत प्रकट हो गए और गाय को बचाने के लिए सामने आ गए, जिससे कुल्हाड़ी सीधे उनके माथे पर जा लगी। यह देखकर विष्णु को क्रोध आ गया और उन्होंने उसी समय उस चरवाहे को मृत्युदंड दे दिया। जब राजा को यह घटना पता चली तो वह तुरंत वहां पहुंचा। तब विष्णु जी ने क्रोध में कहा, सेवक के पाप में उसके मालिक की भी उतनी ही जिम्मेदारी होती है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि अब तुम्हारा बाकी जीवन एक राक्षस की तरह बीतेगा। श्राप सुनते ही राजा डर से कांप उठे और भगवान विष्णु से माफी मांगने लगे। विष्णु जी का गुस्सा शांत हुआ और उन्होंने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे राजन, अगले जन्म में तुम आकाश राजा बनोगे। तुम्हारा एक बेटी होगी जिसका नाम पद्मावती होगा और वह मेरे वेंकटेश्वर रूप से शादी करेगी। इसके बाद चोल राजा का आकाश राजा के रूप में जन्म हुआ। उनके घर सुंदर कन्या पद्मावती का जन्म हुआ और उसी समय भगवान विष्णु वकुला नाम की साध्वी के घर श्रीनिवास रूप में जन्मे। वो एक गरीब परिवार से थे। धीरे धीरे दोनों बड़े हुए और जल्दी ही शादी के काबिल हो गए। एक दिन पद्मावती अपनी दोस्तों के साथ जंगल में थी। तभी अचानक एक गुस्साए हुए हाथी तेजी से उनकी तरफ बढ़ा। पद्मावती बहुत घबराई, लेकिन तभी श्रीनिवास वहां आए और उसका बचाव किया। पद्मावती इस बात से बहुत खुश हुई और दोनों ने पहली ही नजर में एक दूसरे को पसंद कर लिया। पद्मावती ने यह बात अपने पिता आकाश राजा को बताई, लेकिन शुरुआत में उन्होंने मना कर दिया क्योंकि श्रीनिवास गरीब परिवार से थे। लेकिन रात को राजा आकाश के सपने में भगवान विष्णु आए और अपने आशीर्वाद के बारे में बताया। उसके बाद राजा आकाश ने श्रीनिवास और पद्मावती की शादी के लिए हाँ कर दी, लेकिन शादी के वक्त एक शर्त रखी गई कि वर को वधु पक्ष को कुछ राशि देनी होगी। श्रीनिवास गरीब थे, इसलिए उन्होंने धन के देवता कुबेर से कर्ज लिया और वादा किया कि यह पैसा कलयुग खत्म होने तक चुकाएंगे। इसी वजह से आज भी श्री वेंकटेश्वर को कर्ज में डूबा माना जाता है। इसीलिए भक्त अपनी कमाई का कुछ हिस्सा भगवान को देते हैं ताकि भगवान का कर्ज जल्दी से पूरा हो सके। कहानी में आगे बढ़ते हुए जैसे ही श्रीनिवास और पद्मावती की शादी होती है, ये खबर मां लक्ष्मी तक पहुंचती है। मां लक्ष्मी इस बात को मानने से इनकार कर रही थी कि उनके स्वामी ने किसी और लड़की से शादी कर ली हो। इसके बाद पद्मावती और मां लक्ष्मी के बीच विवाद शुरू हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि श्रीनिवास ने खुद को एक मूर्ति में बदल लिया और ये वही मूर्ति है जिसे आज तिरुपति बालाजी में श्री वेंकटेश्वर के नाम से पूजा जाता है। कहा जाता है कि जब माता लक्ष्मी और पद्मावती ने अपने पति को मूर्ति बनते देखा तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और वे भी श्रीनिवास की मूर्ति में मिल गईं। इसलिए आज भी जब वेंकटेश्वर की मूर्ति का स्नान होता है तो उनके सीने पर माता लक्ष्मी और पद्मावती की तस्वीर उभरती है। यह भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के चमत्कारों का जिंदा सबूत है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस चमत्कारी मंदिर को आखिर किसने और कब बनवाया था? 2018 में IIT मद्रास की एक रिसर्च में पता चला कि इसकी दीवारों में लगे पत्थरों के बीच का गैप हर जगह ठीक 0.2 इंच है। तो फिर सवाल उठता है, इतना भव्य और आधुनिक मंदिर आखिर किसने बनवाया? चलिए जानते हैं इसके निर्माण से जुड़ी असली सच्चाई। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, अब तक आप जान ही गए होंगे कि श्री वेंकटेश्वर की यह दिव्य मूर्ति तिरुपति में कैसे प्रकट हुई। चलिए जानते हैं उस अद्भुत और रहस्यमय मंदिर के निर्माण की कहानी, जिसने सदियों से भक्तों को अपनी ओर खींचा है। 9वीं शताब्दी से मिले शिलालेखों के अनुसार तिरुपति बालाजी मंदिर का निर्माण पल्लव राजवंश के शासनकाल में लगभग 825 ईस्वी के आसपास शुरू हुआ था। फिर 11वीं शताब्दी में चोल राजवंश ने इस मंदिर का विस्तार कराया और इसे और भी भव्य रूप दिया। उन्होंने मंदिर की सेवा और संचालन के लिए 12 गांवों को दान में भी दे दिया। मंदिर को उसकी असली भव्यता विजयनगर साम्राज्य के शासनकाल में मिली, जब राजाओं ने इसका बड़े स्तर पर विस्तार और सौंदर्यीकरण कराया। सम्राट कृष्णदेव राय ने अपने शासनकाल में मंदिर के लिए स्वर्ण गोपुरम का निर्माण करवाया और श्रद्धा भाव से 30 गांव मंदिर को दान में दे दिए। सन 77 में मराठा शासक
रघुनाथ राव पेशवा ने भगवान वेंकटेश्वर के लिए चांदी का एक भव्य सिंहासन भेंट किया। ब्रिटिश शासन के दौरान इस मंदिर का प्रबंधन स्थानीय महंतों के हाथों में था, जो धार्मिक परंपराओं के अनुसार इसकी देखरेख करते थे। मंदिर परिसर में मौजूद 1200 से भी ज्यादा शिलालेख और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा खोजी गई 10वीं शताब्दी की रहस्यमयी सुरंगें इस मंदिर की ऐतिहासिक और पौराणिक महत्ता का मजबूत प्रमाण देती है। आज यह मंदिर न केवल आध्यात्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि यह दुनिया के सबसे समृद्ध मंदिरों में भी गिना जाता है। इस भव्य मंदिर का निर्माण कई शताब्दियों में हुआ, जिसमें अनेक राजाओं ने योगदान दिया। इसकी सबसे रहस्यमयी बात है गुप्त सुरंगें, जिनका रहस्य आज तक पूरी तरह उजागर नहीं हो सका है। माना जाता है कि तिरुपति मंदिर परिसर में 7 रहस्यमयी गुप्त सुरंगें हैं। इन 7 रहस्यमयी सुरंगों में से ब्रह्मास्त्र सुरंग, स्वर्ण बंदर मार्ग और काला पानी सुरंग सबसे प्रमुख मानी जाती है। लेकिन इनको जानने से पहले हम मंदिर के खजाने के बारे में जानते हैं। इस मंदिर के पास लगभग 2 करोड़ 50 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति होने का अनुमान है, जिससे यह दुनिया के सबसे धनी मंदिरों में गिना जाता है। मंदिर हर साल करीब 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करता है। मंदिर अपना पैसा भक्तों की सुविधाओं, धार्मिक अनुष्ठानों, सामाजिक सेवा और स्टाफ की सैलरी पर खर्च करता है। आखिर यह धन कहाँ रखा जाता है और इसकी सुरक्षा कौन करता है, यह सबसे बड़ा सवाल है। तो आइए अब जानते हैं इन सभी सवालों के पीछे छिपे दिलचस्प जवाब। मंदिर हर महीने करीब 300 से 400 करोड़ रुपए की आय अर्जित करता है। हर महीने करोड़ों की आमदनी करने वाला यह मंदिर साल भर में 5000 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई कर लेता है। साल 2022 में एक भक्त ने एक ही दिन में 1000 किलो सोना दान किया, जो किसी भी मंदिर को मिला अब तक का सबसे बड़ा दान माना जाता है। इस मंदिर के सोने और पूरी संपत्ति की देखरेख की जिम्मेदारी TTD यानी तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट के पास होती है, जो हर व्यवस्था को संभालता है। और सिर्फ सोना ही नहीं, इस मंदिर के पास 43,000 एकड़ जमीन, शेयर बाजार में 10,000 करोड़ का निवेश। इसके साथ हर दिन 3 से 4 लाख श्रद्धालुओं को मंदिर की ओर से मुफ्त प्रसाद और भोजन उपलब्ध कराया जाता है। इसके अलावा मंदिर 300 से ज्यादा स्कूल और कॉलेज भी चलाता है, जहां 500 से अधिक बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है। इस मंदिर में श्रद्धालु सिर्फ धन ही नहीं, बल्कि अपने बाल भी भगवान को अर्पित करते हैं, जो कि एक अनोखी और रहस्यमयी परंपरा मानी जाती है। आखिर यहाँ लोग अपने बाल क्यों दान करते हैं? तो चलिए जानते हैं इस अनोखी परंपरा के पीछे छिपी सच्चाई को। पौराणिक कथा के अनुसार जब चरवाहे की कुल्हाड़ी भगवान विष्णु के सिर पर लगी तो उन्हें गहरी चोट आई और उनके बाल कट गए। यह देखकर गंधर्व राजकुमारी नीला देवी ने बिना देर किए अपने सुंदर और लंबे बाल काटकर भगवान विष्णु को अर्पित कर दिए और उनकी चोट पर लगा दिए। बाल किसी भी स्त्री की बाहरी सुंदरता का महत्वपूर्ण प्रतीक माना जाता है, लेकिन नीला देवी ने बिना एक पल की भी हिचकिचाहट के अपने सुंदर बाल भगवान विष्णु को समर्पित कर दिए। इससे भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने घोषणा की कि जो भी श्रद्धा से तिरुपति आकर अपने बाल दान करेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। इसी वजह से आज भी हजारों श्रद्धालु हर साल तिरुपति आते हैं और आस्था से अपने बाल भगवान को समर्पित करते हैं। माना जाता है कि तिरुपति वेंकटेश्वर भगवान की मूर्ति पर जो बाल दिखाई देते हैं, वे नीला देवी द्वारा दान किए गए हैं। अब हम जानेंगे उस रहस्य के बारे में जो विज्ञान और हमारी सोच दोनों की सीमाओं को पार कर जाता है। आखिर क्या है इस रहस्यमयी मूर्ति के पीछे की कहानी और कौन से रहस्य छिपे हैं इन गुप्त सुरंगों में? साल 1937 की वो रहस्यमयी रात जब युवा पुजारी रामानुजाचार्य ने जिज्ञासावश भगवान की मूर्ति के पीछे झांकने का प्रयास किया। अगले ही दिन उसकी आंखों की रोशनी चली गई और उसकी जुबान भी काम करना बंद कर गई। वाल्मीकि रामायण में इससे जुड़ी एक बेहद चौंकाने वाली बात का जिक्र मिलता है, जिसके अनुसार भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति का पिछला भाग ब्रह्मांडीय ऊर्जा का शक्तिशाली केंद्र माना जाता है। इसे वैकुंठ का द्वार कहा गया है, एक ऐसा पवित्र स्थान जहां आध्यात्मिक और भौतिक संसार एक दूसरे से जुड़ते हैं। 2018 में एक इंटरव्यू में मंदिर के वरिष्ठ पुजारी श्रीनिवासाचार्य ने चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने कहा कि जब वे रात को अकेले गर्भगृह में होते हैं तो उन्हें मूर्ति के पीछे से किसी के सांस लेने की आवाज साफ सुनाई देती है। इसके अलावा 2005 में एक पुजारी ने बताया कि उसने मूर्ति के पीछे नीली रोशनी देखी थी। फिर 2011 में
इंफ्रारेड कैमरा लगाकर जांच की कोशिश हुई, लेकिन वो अचानक खराब हो गया। 2019 में आईआईटी मद्रास के वैज्ञानिकों ने एक हैरान कर देने वाला खुलासा किया कि मूर्ति के पीछे का हिस्सा रेडियो एक्टिव गुण दिखाता है। जब मूर्ति पर रोशनी पड़ती है तो वहां रहस्यमय तरंगें उत्पन्न होती हैं, जो एक अजीब सी गूंज पैदा करती हैं। धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि यहाँ कई गुप्त सुरंगें हैं जो दूसरे लोक तक पहुंचने का रास्ता देती हैं। जनवरी 2022 की उस रात जब एएसआई की टीम ने मंदिर के नीचे छिपे गुप्त सुरंग का दरवाजा खोला, उन्होंने जो देखा वह अब तक रहस्यों में छिपा हुआ है। जैसे ही टीम ने सुरंग में कदम रखा, अचानक सभी टॉर्च बुझ गए और उनके रेडियो डिवाइस से एक रहस्यमयी सिसकी की आवाज गूंजने लगी। फौरन ही टीम लीडर डॉक्टर रवि ने खुदाई बंद करने का आदेश दे दिया। क्या वहां उन्होंने कोई रहस्यमय शक्ति महसूस की थी या फिर कोई प्राचीन राज्य जिसे छुपा कर रखना जरूरी था? धर्मशास्त्रों के मुताबिक इस जगह 7 गुप्त सुरंगें हैं, जिनमें से 3 सबसे खास मानी जाती हैं। पहली है ब्रह्मास्त्र सुरंग। इस सुरंग के आखिर में एक ऐसा अस्त्र छुपा है जिसे पाने वाला सबसे ताकतवर हो जाएगा। 1993 में ब्रिटिश इंजीनियरों ने इस सुरंग को खोजने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान 5 इंजीनियर अचानक रहस्यमय तरीके से लापता हो गए, जिसके बाद उन्होंने खोज बंद कर दी। धन्यवाद दोस्तों इस रहस्यमयी और अद्भुत कथा को जानने के लिए। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, नीचे कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा रहस्य सबसे ज्यादा रोमांचक लगा। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।